अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि हम लोग ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। हमें 3 डिमेंशन कोई भी पिक्चर दी होती है और उसमें से कोई हम एक व्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक यूजर उस पिक्चर के बिल्कुल सामने खड़ा है, उस 3D मॉडल के बिल्कुल सामने खड़ा है, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये फ्रंट व्यू है, इसका सामने वाला। और वो बंदा अगर पिक्चर के साइड पे खड़ा है तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये साइड व्यू है। वो लेफ्ट भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर किस पोजीशन पे खड़ा है। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि यार उसका टॉप व्यू क्या है। टॉप व्यू को प्लेन व्यू भी बोला जाता है। अब प्लेन व्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या वैल्यूज होती है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफी के अंदर ये 2 टाइप्स हैं। ऑर्थोग्राफी की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जिसमें जस्ट हम 1 व्यू निकालते हैं, और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसमें हम निकालते हैं आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तीनों व्यू निकालते हैं। फर्स्ट फ्रंट भी, साइड व्यू भी और प्लेन व्यू जिसको हम टॉप व्यू भी बोलते हैं। एक छोटी सी बात समझाने के लिए ना आपको बेटे लेके जाना पड़ेगा मुझे एक प्लेन पेज पे, ताकि मैं आपको थोड़ी सी चीज एक अंडरस्टैंड करवा पाऊँ कि असल में ये इन तीनों में डिफरेंस कितना है। आप लोगों ने बेटे देखा हुआ है कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास प्लेन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक लाइन इस तरफ होती है और गालबन एक लाइन इस तरफ होती है। ठीक है, इसको बेटे आप x पॉजिटिव कह देते हो, इसको आप x नेगेटिव कह देते हो, इसको y पॉजिटिव कह देते हो, इसको बेटे y नेगेटिव कह देते हो। अब अगर 3 डिमेंशनल सिस्टम के अंदर कोई भी मॉडल प्लेस किया जाए, तो सपोज करें हम कोई पिक्चर है, लाइक मैं इसी एक्सपेरिमेंट में, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड है कि आपने यही जो फिगर है वो डिजाइन करनी है। तो मैं जरा इसकी एग्जांपल पे लेके जाता हूँ। ये बेटे आप देखिएगा, आपके पास ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन होते हैं, जिस तरह के मैंने वो अपने इस एक्सिस में समझाया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट है उसका फ्रंट व्यू, या तो हम लोग अगर इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के या तो थर्ड एंगल में बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इस शेप का हो, सपोज करें ऑब्जेक्ट इस शेप का है, मतलब उसका 3D मॉडलिंग इस एंगल पे थर्ड डिमेंशन में नहीं आती, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर हमने जो भी अपना 3D मॉडल बनाना होता है, उसका टॉप व्यू या तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। अगर तो पिक्चर इस तरह से एल शेप हो, जिस तरह से हमें नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे एल शेप है, तो थर्ड एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसका बनेगा फ्रंट व्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनेगा इसका साइड व्यू। ठीक है, मतलब अगर ये एल लेफ्ट, आपको नजर आ रहा है कि ये लेफ्ट साइड पे आपका एल शेप फिगर बनी हुई है, तो इसका फ्रंट, अगर कोई पर्सन यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो इसको वो देख रहा है, तो इसके लिए फ्रंट है, तो इसका फ्रंट व्यू आप थर्ड एंगल पे बनाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, और जो साइड व्यू आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनाएंगे। और जहां पे फ्रंट व्यू बनेगा उसके बिल्कुल ऊपर आपका टॉप व्यू बनेगा, जिसको प्लेन व्यू भी बोलते हैं। अगर आपका फ्रंट व्यू इस तरफ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टॉप व्यू बनेगा, और अगर बेटे फोर्थ, सपोज करें आपका अगर एल ये लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड इस तरह होता, यूं करके, ठीक है, तो आपका यहां पे बनता फ्रंट व्यू, यहां पे बनता साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर बनता इसका टॉप व्यू। ये मैकेनिज्म थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपने जरा ध्यान में रखना है। हम इस लैब में ना आज बहुत डिटेल से देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे। असल में ये सरसरी एक बर्ड आई व्यूज आपको दे रहा हूं कि आपने इमेजिंग कैसे करनी है। अब ये खासी मजे का काम है, इसमें आपको टाइम भी लग जाएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके बाद बेटे ये हमारी बेटे आज की जो होमवर्क है आप लोगों का,
जो आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगी, ये वर्ल्ड की फाइल। और ये बेटे मैंने डिमेंशन दी हुई है। डिमेंशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जो बच्चा डिमेंशन को नहीं ना अंडरस्टैंड कर पाता, उसके लिए ये फिगर डिजाइन करना उस तरह से बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने देखा है कि आप में से काफी लोगों की मैंने मार्क्स लगा दिए हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के। फोर्थ में से मतलब 8 मार्क्स का होगा, तो 2 उसमें हमारे जो हैं वो CLO यूज हो रहे थे। तो एक CLO 4 नंबर का था, तो किसी के 4 में से 2.5 लगे हैं और किसी के आउट ऑफ 4 में से 3 लगे हैं, किसी के 2 लगे हैं। तो आप लोग मुझे मैसेज या ना किया करें कि सर हमारे मार्क्स क्यों कम लगे, किसी के 4 और 4 भी लगे हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, किन बच्चों के मार्क्स बुरे आते हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ना अपने मार्क्स लेने के लिए उस तरह की पिक्चर ड्रा करो। आपके पास बेटे बहुत सारा टाइम होता है, आप लोग जस्ट अपलोड करके अपनी जान ना छुड़ाए, ठीक है। जब आपने अपलोड कर दी, आपके हाथ से सिस्टम चला गया, अब वो मेरे हाथ में। और मुझे प्लीज मैसेज करके ना कहें कि सर आप 1 नंबर बढ़ा दें, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। एक आधी दफा तो एक आधे बच्चे के चलो मैंने मार्क्स बढ़ा दिए, अब वो बच्चा ऐसा नहीं समझे कि यार हर दफा मैं ऐसा कहूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम आए थे तो उसमें मैंने थोड़ा सा आपका रिगार्ड किया। अब प्लीज मार्क्स के लिए आपने मैसेज नहीं करना, जो है वो बिस्मिल्लाह करके रिसीव करना। अभी ये समझ लें कि आपके 16 एक्सपेरिमेंट है, हर एक्सपेरिमेंट में 8 मार्क्स लगने हैं। अगर टोटल करें तो ये तकरीबन आपके समझ लें कि 16 8 द 1 to 8 मार्क्स हो जाएंगे। उसको 20 मार्क्स पे स्केल करना है। तो आपकी ओवरऑल अगर 100 मार्क्स भी आ जाते हैं तो 20 में से आपके 16 17 15 मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। इसमें 20 में से टोटल जो यूनिवर्सिटी में मार्क्स लगने हैं वो 20 में से लग रहे हैं। जो ओबी बेस सिस्टम में मार्क्स लग रहे हैं वो 128 में से लग रहे हैं। अगर वो 1 to 8 में से अगर आपके 96 90 भी आ जाते हैं तो वो बुरे मार्क्स नहीं है, वो ठीक मार्क्स है। और अगर आप इसको डाउन साइज करोगे 20 मार्क्स के अंदर, वो 15 16 17 के करीब मार्क्स बन जाएंगे और वो अच्छे मार्क्स है। प्लीज इसलिए मैसेज ना करें, वो ठीक मार्क्स मैं दे रहा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैं आपको कम मार्क्स देता हूं और क्यों किसी को अच्छे मार्क्स दे रहा हूं। पहले मैं आपको ये थोड़ी सी स्केलिंग समझा दूं। बेटे ये 3D मॉडल है, उसी तरह से जैसा फर्स्ट एंगल में आपने किया था। इसमें ये एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये सामने से ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये टोटल जो इसकी विड्थ है ना, टोटल विड्थ वो कैसे निकालनी होती है। देखो बेटे आपकी टोटल विड्थ यहां से 50 है, ये वाला 25 आप निकाल दोगे तो पीछे 25 रह जाता है। इसके अंदर ये कितनी विड्थ का है, इसमें से ये उसने डिफरेंस बताया कि 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब 25 में से 5 और निकल गए तो ये 20 इसकी विड्थ है। और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ जानने के लिए बहुत आसान है। टोटल इधर कितना है 55, इसमें से 25 निकाल दो। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 30 है, ठीक है। तो आपको ये जानना है ये कितना है, ये बताया हुआ है 25 है। ये इसकी हाइट कितनी है 10 है, और ये कितनी हाइट है 15 है। और आपको ये जानना है कि यार ये नीचे से कितना ऊंचा है। तो बेटे ये टोटल 10 थी, इधर टोटल 15 है, मैक्सिमम में से 10 निकाल दो तो ऊपर वाली 5 आ जाएगी। मतलब जितनी ये आपको विड्थ नजर आ रही है उतनी ही ये इसकी विड्थ होगी। तो इस तरह से आपने थोड़ी स्केलिंग कर लेनी। स्केलिंग करने के लिए मैं कोई सफाई नहीं देखता कि कितना बहुत अच्छा लिखा, और मैं देखता हूं यार इसने कॉन्सेप्चुअली उस चीज को पिंग किया जो मैं असल में इससे समझाना चाह रहा हूं। अब आपने तीनों व्यू बनाने, और हर बच्चे ने यही जो डायग्राम है ये रिस्ट्रिक्टेड यही यूज करनी है, क्योंकि सब लोगों का फिर मैं आपको कंपैरिजन अगली लैब में सिखाऊंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने आपकी तरह के स्टूडेंट है, उन्होंने भी यही वीडियो देख के इसी तरह की इमेज बनाई होगी। और मैं फिर आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने 2 नंबर क्यों दिया। कई बच्चों ने छापे मारे हुए, बिल्कुल प्लेजरिज्म किया हुआ है, फिर भी मैंने उनका रिगार्ड किया। इसके बाद बेटे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि मुझे अपनी वो पिक्चर बना के सेंड कर दे, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो हमें भी ऑनलाइन सीखी हुई हैं, हमें समझ आ जाती है कि ये आप लोग कैसे इसको वो कॉपी करके पिक्चर को अपना रोल नंबर लिख के देते हो। तो प्लीज ऐसा नहीं करो, इतना मजे का सब्जेक्ट है, स्केचिंग वाला काम है, ये तो बड़ा मजे का काम है, प्लीज इसको खुद किया करें, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसके 0 मार्क्स दूंगा, और फिर मैं उसको अपनी वीडियो के अंदर उस बच्चों को इंडिकेट भी करूंगा। फिर ना कहिएगा कि हमारी इज्जत कम हो गई है, क्योंकि मैं फिर बताऊंगा कि वो कैसे पकड़ा गया है। 3 बच्चों का मैंने केस पकड़ा है,
और मैंने उनको 2-2 नंबर दिए। जिनको 2-2 नंबर दिए हैं उनको समझ जाइएगा कि या तो उनकी डायग्राम बहुत ही खराब थी या उनका प्लेजरिज्म केस है। एक बच्चे ने बनाया, बाकी सबने छापे मार लिए। अच्छा बेटे, अब आपको लैब में इस तरह के रूब्रिक्स भी नजर आएंगे जो आपको बाकी सारी लैब्स में भी नजर आ रहे थे। पहले मेरी लैब में नहीं थे, लेकिन अब मैंने डाल दी। ये क्या है? ये बेटे आपको ना एक समझाने का मेथड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पे एक्टिविटी, जैसे इधर एक्टिविटी नेम आएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हम कर रहे हैं, यहाँ पे आप वो लिखेंगे, क्योंकि ये आपने बाद में मुझे हार्ड फॉर्म में जमा करवाने हैं, तो ये आपको बॉल पेन पे लिखना पड़ेगा। ग्रुप नंबर होगा, जैसे कि अगर क्लास में 10 नंबर है तो आपका अगर तीसरा या चौथा ग्रुप है तो आप लिखोगे ग्रुप नंबर 4। आपके रोल नंबर आएंगे बच्चों के। और मुझे ये कहा गया है कि जी ये CLO है, क्लास जो कैसे नाम है, क्लास लर्निंग आउटपुट, यह प्रोग्राम लर्निंग आउटपुट PLO। तो ये नंबरिंग है, ये मैपिंग की हुई है हमने। P4 जो होता है वो साइकोमोटर का होता है, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है साइकोमोटर, और अफेक्टिव डोमेन का रूब्रिक्स होता है। मतलब जो चीज आप परफॉर्म करते हो ना, कोई भी चीज लिख के या कोई आप मुझे लैब की कोई चीज बना के मुझे सेंड करते हो, तो OB बेस्ड सिस्टम में उसको साइकोमोटर डोमेन का रूब्रिक्स बोलते हैं। मतलब इसने कोई परफॉर्मेंस किया है। मतलब अगर आप क्लास पढ़ते हो ना, तो वो जस्ट आपकी थ्योरेटिकल काम होता है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है। लैब के काम के अंदर आपने वो चीज इंप्लीमेंट करनी होती है। तो इंप्लीमेंटेशन साइकोमोटर डोमेन में लाई करता है, ठीक है। 3 बेसिकली हमारी डोमेन होते हैं, आपने शायद पढ़ी होगी, साइको डोमेन और अफेक्टिव, और एक होता है थ्योरेटिकल जो इसका शुरू में यूज किया जाता है। वो भी आपको रूब्रिक्स क्लास में मिल जाएंगे। तो साइको डोमेन के लिए जहां पे भी लैब का काम होगा वहां आपको P3 P2 मिलेगा। P1 का मतलब होता है इनिशियल लेवल, P2 जरा अच्छा लेवल, P3 उससे एडवांस लेवल, P4 डिजाइनिंग लेवल का होता है। क्योंकि ये सारी स्केचिंग है तो इसलिए P4 मैंने यूज किया इसका रूब्रिक। और A3 जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मतलब ये देखिए, इसका मैंने आगे P4 को एक्सप्लेन भी किया कि क्या यूज होता है। अप्लाई द प्रोसीजरल नॉलेज टू परफॉर्म द एक्टिविटी, कि जो टास्क मैंने अभी आपको ऊपर दिया हुआ है उसको परफॉर्म करने में आप कितने हद तक कामयाब हो गए हैं। तो मैं जिसको 1 नंबर दूंगा, मैंने बताया हुआ 1 नंबर मैं किसको दूंगा, ये ऊपर आपको बताई जाती है चीज। स्टूडेंट आर अनेबल टू अप्लाई डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू परफॉर्म द एक्टिविटी, डिपॉजिट द इंस्ट्रक्शन, सुपरवाइजर गाइडेंस। इंस्ट्रक्टर ने गाइड किया लेकिन फिर भी वो नहीं कर सका, ट्राई करता रहा वो, लेकिन उससे हुआ ही नहीं वो काम जो इंस्ट्रक्टर उसको दिया, तो उसको देना 1 नंबर। 2 नंबर किसको देने हैं? The instructor and supervisor guide and student are able to apply a sum of the description procedure to a partially performed activity। उसने मतलब दूसरा 2 नंबर उसको देने हैं, भाई उसको काम दिया गया लेकिन यार उसने वैसा नहीं किया जिस तरह से उसका किया। मतलब उसने बस काम परफॉर्म करने की कोशिश की, ना उसकी प्रॉपर कोई आउटपुट आई, ना उसकी कोई स्केचिंग प्रॉपर की, बस उसने काम वेला टपाव किया, उसको 2 नंबर दे दिए। 3 नंबर किसको मिले? 3 नंबर उसको मिले बेटे, विद इंस्ट्रक्टर्स एंड सुपरवाइजर गाइड स्टूडेंट इज एबल टू अप्लाई ऑल द डिस्क्राइब्ड प्रोसीजर टू फाइनली परफॉर्म द एक्टिविटी। मतलब बच्चे को कहा, जैसा जैसा तोते की तरह बच्चे को पढ़ाया गया वैसे वैसा बच्चे ने परफॉर्म कर दिया। बस उसने वही काम किया जो टीचर ने उसको कहा। इसके अलावा उसने रिफाइनिंग में उसकी कंप्लीट करने, जैसे आप कोई स्केच आप बनाते हो, कुछ बच्चे मैं अभी आपको दिखाऊंगा गूगल क्लासरूम में, उन्होंने बहुत प्यारा सा फ्लोरिंग, मतलब लगता है यार वो दिल से काम किया है। तो ये जो काम होता है बस काम पूरा करने वाला होता है, उसको देने 3 नंबर। और आगे अगर स्टूडेंट आर एबल टू अप्लाई ऑल द प्रोसीजरल नॉलेज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म द एक्टिविटी विदाउट द इंस्ट्रक्टर एंड सुपरवाइजर गाइडेंस। अगर एक बच्चे को वो चीज बताई ही नहीं, उसका पार्ट थी, उसने थोड़ा सा वो सीखा, अच्छा यार मेरे टीचर ने मुझे ये बातें कही हैं, तो बस मुझे ये बात मेरे टीचर ने नहीं बताई, चूंकि ये उस लैब का पार्ट है तो आई एम आल्सो परफॉर्म ऑन दिस एक्टिविटी। तो वो परफॉर्म करता है विदाउट द गाइडेंस ऑफ द टीचर, तो उसको 4 नंबर। मतलब 4 नंबर आपको समझ आ गई है कि ये नॉर्मल, गुड, वेरी गुड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जैसे वो चीज यूज की जाती है ना उसके लिए ही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बिगिनर, डेवलपिंग कर रहे थे हुआ नहीं, अकम्पॉलिश काम सिर्फ कंप्लीट किया, कोई रिफाइनरी नहीं आई, और एक्सलेमडरी तो मतलब उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेसिकली काम किया और परफॉर्म भी कर दिया, इसका मतलब बेहतरीन है। तो बेटे जहां पे जो मैं आपके मार्क्स देता हूं ना, वो मैं इन पॉइंट को ज़हन में रख के देता हूं। मतलब आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी टीचर को कि सर आपने मेरे किस हिसाब से मार्क्स दिए हैं, भाई वो हिसाब ये है, ठीक है।
अब आ जाए डॉक्यूमेंटेशन। सर डॉक्यूमेंटेशन तो सबका एक जैसा है, वर्ल्ड की फाइल आपने दी हमें और आपने हमें जैसा फरमाया हमने वैसा कर दिया। फिर मेरे फ्रेंड के 8 में से आपने 7 मार्क्स दे दिए, मुझे सर आपने 5 दे दिए। तो फिर डॉक्यूमेंटेशन का बेटे, डॉक्यूमेंटेशन का जो मेन थीम होता है ना वो ये है कि हम लोग आपको, मैंने पहले बताया था, स्पेसिमेंस देते हैं, एक ऐसा मॉडल कि बेटे आपको कुछ ना करना पड़े। ठीक है, आप लोगों ने उसको परफॉर्म कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी हम लोग जो है ज्यादातर परफॉर्मेंस बेस पे ये अंदाजा लगा लेते हैं कि यार अगर ये बंदा ये काम कर सकता है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन दूसरे बच्चे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन में मार्क्स मैं आमतौर पे इक्वली देता हूं। अगर सबको 3 दिए ना तो 3 दूंगा। हाँ, कोई बच्चा ऐसा जिसकी डायग्राम बहुत ही खराब है, फिर भी डॉक्यूमेंटेशन में तो उसने करने कराना तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपलोड ही करना होता है उसने। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी पिक्चर लेके अपलोड करनी है। और कई बच्चे क्या करते हैं, अपलोड करके उसको सेंट्रलाइज भी नहीं करते, मतलब दरमियान में रखते हैं, जहां पे अपलोड की अल्लाह की सुध कर देते हैं, तो उनके मैं फिर मार्क्स काट लेता हूं। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी थोड़े थोड़े जो फ्लॉर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। आपको काम दिया जाता है, 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है। अब सुकून से रात को बैठ के ड्राइंग पेज लेके स्केच 2-3 दफा बनाया और जो इनमें से सबसे रिफाइन है वो आपने अपलोड कर दिया। आप लोग करते क्या हो कि जल्दबाजी करते हो कि यार मैंने ना हमीद से पहले या असलम से पहले या शकीला से पहले सबसे पहले मैंने अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम में, ताकि सबको पता हो जी मैंने कर दी है। ऐसा नहीं करें, आपके पास टाइम है उसको यूज करें। टाइम देने का मकसद ये है कि यार इसको यूटिलाइज करें, इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ये बेटे आपको बात समझानी थी। बाकी गूगल क्लासरूम में अभी मैं लेके जाऊंगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ये भी हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बेटे लेके जाता हूँ कि होता क्या। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आज आपको बहुत मजे से समझ आना आएगा। बेटे ये एक एल शेप है, उसने बता दिया कि जी ऊपर वाला जो ये जो उसने कलर चेंज किया हुआ है ये टॉप व्यू है, जिसको प्लेन व्यू बोलते हैं। बेटे आप इसको प्लेन व्यू कह लो, ये टॉप व्यू कह लो। अगर मैं प्लेन व्यू बोलूं तो टॉप व्यू ही होगा, तो आपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक दूसरे में मिक्स नहीं करना। तो बेटे ये ऊपर से नजर आ रहा है। जिन बच्चों ने खुद फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसको पता है बिल्कुल ठीक बनी हुई है। जो एल शेप है ये फ्रंट एंगल, इसका फ्रंट व्यू है। और जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला हिस्सा बेटे और ये वाला हिस्सा, ये इसका साइड व्यू है। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट उसने अभी लिया। नीचे एक मजेदार उसने पिक्चर बनाई है। उसने ये देखें, जहां पे उसने इसका जो फ्रंट व्यू बनाया उसके ऊपर प्लेन व्यू बनाया। आपने कोऑर्डिनेट के अंदर फ्रंट व्यू बेटे जहां बनाना है उतना ही प्लेन व्यू बनाना है, उतना ही साइड व्यू। तो एक जेनेरिक सा उसने जनरल सा समझा दिया, लेकिन आपने वो स्केलिंग जेन में रखनी है, वो 15, 10 और वो जो मर्जी आप लें 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर जो मर्जी आप कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, अगर आप नोट करो। ये एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये बेटे इसका फ्रंट व्यू है। ये अगर हम देखें तो यहां पे ये इसका साइड व्यू बनाया उसने बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए ये सर्कल नहीं है, एक रेक्टेंगल ही शो होगा। और इसका बिल्कुल प्लेन व्यू या टॉप व्यू बिल्कुल ऊपर बनेगा। तो जहां पे फ्रंट व्यू बनाना है उसी क्वाड्रेंट के ऊपर वाली साइड पे आपने टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। ये देखिएगा, उसने फ्रंट व्यू, प्लेन व्यू और साइड व्यू आपने इस तरह से मुझे बेटे पिक्चर बना के देनी है। बल्कि मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूं कैसे बना के देनी है, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। अब मैं आपको एक मजेदार सी एक एग्जाम्पल छोटी सी करवाता हूं। वो क्या है, ये मुझे एक साइट में से बड़ी अच्छी चीज लगी कि उसने ना आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये इसने बनाए हुए हैं ये बंदे, ठीक है। इसने बड़ी मजे की चीज एक बनाई है। कहता है जो ऊपर देखो जरा पिक्चर बेटे गौर से देखनी इसको, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं इस वाली साइड पे। वो एक पिक्चर है, स्टेयर्स हैं 2, ठीक है। अगर इसका ऊपर वाला बंदा है, ये वाला बंदा है ना, ये प्लेन व्यू देख रहा है। प्लेन व्यू का मतलब ये वाला देखेगा हिस्सा और ये वाला देखेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा प्लेन व्यू क्या, ये देखिएगा प्लेन व्यू में क्या किया, ये वाला हिस्सा था और ये वाला हिस्सा, बाकी हिडन लाइन्स डिस्कस की वो बनाने की जरूरत नहीं। और जो साइड व्यू है वो दिखाइएगा। अब ये देखिए, ये वाला जो है फ्रंट व्यू, इसमें एक सर्कल है और एक स्टेयर्स का ये वाला हिस्सा आएगा जो व्हाइट वाला हिस्सा में नजर आ रहा है आपको, सर व्हाइट, ठीक है। ये प्लेन व्यू नहीं, अब देखना अब आपने फ्रंट व्यू पर नजर दौरानी है। ये फ्रंट व्यू नजर आया, सर्कल भी आ गया और स्टेयर्स भी आ गया। अब मैं साइड व्यू दोबारा आपको दिखाता हूं। अब ये जो पर्सन साइड व्यू देख रहा है इस बंदे के लिहाज से, इसके लिए ये कलर है और ये कलर उसने शो किया, मतलब 2 रेक्टेंगल नजर आएंगे। ये पहले हमने देख चुका प्लेन व्यू भी, दिस इज अ फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू देखिएगा, जस्ट 2 रेक्टेंगल्स होंगे, दैट्स इट। और ये हिडन लाइंस है, वो स्टेयर्स के दरमियान जो जगह नहीं वो बनाई हुई है, तो आपने वो हिडन लाइंस नहीं बनानी, ठीक है।
ये उसने देखें बेटे इस तरह बना दिया हुआ है कि जहां पे फ्रंट व्यू बनाया उसी के ऊपर उसने प्लेन व्यू बना दिया। तो आपने ज़हन में रखना है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपने रेक्टेंगल आप यूज करते हो उसके अंदर आप यूज करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की कि हमने तीनों व्यू कैसे बनाने हैं। ये बड़ी मजे की एग्जांपल है, देखिएगा। ये एक हमारे पास एक टाइम पीस टाइप है, इसका फ्रंट व्यू ये है, ठीक है, 3 डिमेंशन व्यू ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है जी, एक मतलब सूरजमुखी टाइप एक फूल है। ये साइड व्यू दिखाया उसने, ऐसे बनेगा, और ये टॉप व्यू दिखा दिया उसने, ठीक है। टॉप व्यू में उसने मैं ये दिखाया। अब ये बनाएगा कैसे, एक मैं आपको दिखाने के लिए काफी डिफिकल्ट है इसको कॉपी पे ड्रॉ करना, लेकिन ये उसने प्रॉपर एक 3D के अंदर ही बना के दिखा दिए, समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो ऐसे हम लोग व्यू बनाने के, देखिए बेटे जहां पे आपका फ्रंट व्यू बना रहा है उसके ऊपर टॉप व्यू बना रहा है, ये मैकेनिज्म आपने भूलना नहीं है, ठीक है। और इस साइड व्यू उसके साइड पे होता है। हम लोग नॉर्मली जो लास्ट आपके सीनियर थे मैं तो उनको यहां तक करवाता था, मैं लेफ्ट व्यू भी बनवाता था, राइट व्यू भी बनवाता था। मतलब जहां पे लेफ्ट व्यू होता था उसके ऊपर राइट व्यू होता था। जिस तरह के फ्रंट व्यू अगर नीचे है तो ऊपर टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू टॉप है तो फ्रंट के ऊपर ही आएगा, ठीक है। और साइड लेफ्ट व्यू यहां पे होता था, राइट व्यू यहां पे होता था। तो हम लोग 4 व्यू बनाते थे, लेकिन आप 3 बना दोगे काफी है, इनफ है, ठीक है। ये उसने बना दिए, पैरामीटर ड्रॉ किए। खैर हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, सही हो गया। ये बेटे मैं चाह रहा था कि आपको ये एग्जांपल समझाई जाए ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि यार ये कैसे, ये बेहतरीन उसने एक रिफाइन स्ट्रक्चर बना के दिया कि यार ऐसे होता है। अच्छा, ये जो डायग्राम होती है ना, ये हर आप जो लास्ट वाला फोर्थ वाला खाना आपने देखा होगा खाली है, वहां भी आप ये बना सकते हो। ये ना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आप लोग फोर्थ प्लेस पे ये बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। इसके किसी भी मेजरमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता, ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि डायोड की आपने देखा होगा, वो इस तरह करके एक चूंच होती है और आगे एक वो कॉर्नर सा लगा होता है। तो ये 3 डिमेंशनल या 3D एंगल को या 3 एंगल प्रोजेक्शन को बनाने का ऑर्थोगोनल के अंदर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आप चाहें तो ये चीज बना सकते हैं, ठीक है। अब बेटे आपने करना क्या है, ठीक है, मैं आपके ऊपर लेके आता हूं कि आप लोगों को करेंगे क्या। ये बेटे आपकी है डायग्राम, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और मैं पेंट में लेता हूं, क्योंकि मैं समझाने के लिए मेरे पास यही रूट है, ठीक है। अभी मैं समझ लें कि इसको मैं कहीं और रख दूं। ये समझे बेटे, ये पड़ी आपकी डायग्राम, ऊपर चल यार। अच्छा जी, अगर बेटे अगर कोई भी पर्सन यहां पे खड़ा है, सपोज करें, ठीक है, मैं कहता हूं यार वो मैं बोल के ये ले लेता हूं। अगर सपोज करें ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां पे खड़ा है, तो इसके लिहाज से ये जो हिस्सा है वो क्या है, इसका टॉप व्यू, इधर से बेटे वो साइड व्यू, और ऊपर से देखेगा बेटे वो प्लेन व्यू। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको एक व्यू बनाना सिखाऊंगा मेरा बेटा, बाकी व्यू सेम ऐसे ही है। वो साइड व्यू तो टॉप व्यू तो आपको समझ आ ही जाएंगी। तो मैं जगह कम होने की वजह से ना एक व्यू बना पाता हूं। अच्छा बेटे, सबसे पहले मैं कह दूंगा कि यार इसकी मैं मेजरमेंट लू को 55 सेम तो मैं नहीं ले सकता। आप मैंने ना एक चीज नोट कर रहा था कि आपके पास जो मेजरमेंट्स है, रूलर जिसको पैमाना बोलते हो आप, उसमें जो 1 और 2 के दरमियान वाली लाइन है ना, वो मिलीमीटर की होती है, ठीक है। तो आप 55 का मतलब है कि 5.5 सेंटीमीटर, मतलब उस रूलर के अंदर 5.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको बनाऊं इसका फ्रंट व्यू, तो बेटे मैं, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप लोगों ने, आपके पास तो ऑप्शन नहीं, मेरे पास रेक्टेंगल की ऑप्शन है, तो मैंने ये बना दिया, इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूं बेटे 55 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि एक प्रॉपर आपको समझ आए कि मैं 55 mm दैट इज इक्वल टू 5.5 cm के बराबर है। ये आपके उसके ऊपर मौजूद है, मैंने देखा रूलर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अभी खप रहे थे हम, स्केल उस पर कर लेते। अच्छा बेटे, इसके ये कितना है, ये कितना है 10। तो यहां पे अब आपने लिखना भी है, तो यहां पे आप आएंगे और ये जो आपकी लेंथ है बेटे, ये होगी 10 mm
मीन ये बराबर होगा 1 cm के। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 10 को 1.5 भी कह सकते हो, लेकिन फिर आपको पूरी डायग्राम उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। जो मुझे नजर आ रहा है बेटे, अगर मैं इसको थोड़ा कलर कर पाऊं, फ्रंट व्यू में ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, मैं फ्रंट व्यू जिस तरह ये वाला बॉक्स नजर आ रहा है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, गंदा सा कर रहा हूं, लेकिन प्लीज कबूल करिएगा। और ओए होए, ज्यादा ही गंदा हो गया। और बेटे ये वाला हिस्सा मुझे ये नजर आएगा बस। तो अगर आप नोट करें बेटे, इसका ये तो आपकी 10 होगी, अब इसके ऊपर पड़ा हुआ है। बजाहिर जो बंदा यहां पे खड़ा है ना, उसको ये जो डिले था ना कि पीछे ये बॉक्स बना, उसको ये नहीं नजर आएगा, उसको बॉक्स नजर आएगा। तो बॉक्स की लेंथ कितनी है? 25। तो मेरे पास बॉक्स क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मैं यहीं से ले लूंगा। ये ब्लैक ही ले लेते हैं। तो ये बेटे आ गया मेरे पास 25। मैं लिख भी देता हूं कि यहां पे मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ गई 25 mm। आपके रूलर के ऊपर बताया है, ये लिखा होगा यहाँ इज इक्वल टू 2.5 cm। आप वैसे वो भी ले सकते हो क्योंकि 2.5 cm को बनाने के लिए बहुत छोटी हो जाएगी पिक्चर। आप इसको ये कर लें मेरे ख्याल से कि वही वाली बात है कि 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट ले लें, वो बेहतर है। वो छोटा, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल। 2.5 बहुत ही बारीक सही होगा। ठीक है, ये आ गया फ्रंट व्यू में। और इसके साथ मेरे पास ये कितनी हाइट थी इसकी? 5। मैंने आपको बताया था ना कि ये 10 है, ये मतलब ये सारा का सारा 10 है। ये थोड़ा सा ऊंचा है इससे, ये टोटल 5 है, तो नीचे वाला 10 निकाल दो तो ऊपर वाला 5 सिर्फ मुझे इधर वाले बंदे को ऊपर वाला 5 नजर आएगा। तो मैं जस्ट इसको ऊपर वाला 5 ऐसे बना दूंगा। ऐसे ये बेटे आ जाएगा आपका मतलब 5 mm, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वो 10 के गेज में लिख रहा हूं। तो इस तरह से ये एक आपका फ्रंट आपका व्यू आ गया। इसी तरह से बेटे अगर मैं ये लिखूंगा तो ये आपको स्टेयर्स टाइप नजर आ रही है, एक ये और यहां से ये एल शेप नजर आ रही है और ऊपर ये भी नजर आएगा। तो साइड व्यू इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। और टॉप व्यू बहुत आसान है, एक रेक्टेंगल ये नजर आएगा आपको। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं टॉप व्यू का। ये नजर आएगा टॉप व्यू में, मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ टॉप व्यू में क्या कह रहा था। ये नजर आएगा आपको और ये वाला हिस्सा नजर आएगा। ठीक है, और मैं साइड व्यू में बेटे आपको दिखाता हूँ। ब्लू वाला सारा साइड व्यू होगा, ये वाला हिस्सा नजर आएगा साइड व्यू में और ये नजर आएगा बस टिल यहां तक। ये वाला जहां से मेरा है ना, ये वाला हिस्सा भी नजर आएगा। ये इसको आपने ये एल इधर नजर आएगा और इधर से स्मॉल आपको जंग करके रेक्टेंगल सर्कल स्केल लगाना है बस। तो ये तीनों व्यूज आपको यहां से बेटे नजर आ जाएंगे आराम से। तो आपने क्या करना है, आपने बेटे करना ये है कि इसको उठाना है आपने। ये आपका बन गया फ्रंट व्यू। सपोज करें ये इधर आ जाएगा इस वाली साइड पे, और आपने वो अपनी लाइन लेनी है। ये आपका सपोज करें यहां पे आ गया, सॉरी ये ब्लैक लाइन कर दूं इसको मैं। और ये बेटे आपका वो जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपके क्वाड्रेंट आ गए हैं। क्वाड्रेंट होते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए क्वाड्रेंट का वर्ड यूज कर रहा था क्योंकि उससे आप फेमिलियर है। तो यहां पे बेटे सपोज करें आपका आ गया और बेटे आपका यहां पे आ गया, इसी के ऊपर रहता सी बात है, वो आ जाएगा प्लेन। यहां पे बेटे आ गया आपका प्लेन व्यू और यहां पे बेटे ये फ्रंट व्यू आ गया, ये प्लेन व्यू आ गया। और इसके साथ मैंने आपको समझाया था कि बेटे यहां पे आ जाएगा सपोज करें आपका
साइड व्यू, ठीक है। और यहां पे आप अगर चाहो तो सिंबल्स लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लेना। अगर बेटे आपका जो ये है लेफ्ट हैंड साइड शेप, ये अगर नजर आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड, अगर ये शेप इस तरह से रोटेट हुई होती, ठीक है, तो मेरा फ्रंट व्यू ये होता, तो मैं अगर मैं इस वाला मेरा ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा होता, ये वाला ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर सपोज करे मेरा यहां की बजाय यहां होता, ठीक है, इधर, तो जो ब्लू कलर है वो अगर मेरा फ्रंट व्यू होता तो मेरा टॉप व्यू बेटे यहां पे आता, टॉप व्यू के फिर ऊपर मेरा आता प्लेन व्यू और इधर आता साइड व्यू और यहां पे मैं सिंबल डालता। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जानी चाहिए कि यार ये बहुत ही आसान काम है, ठीक है। ये बेटे अगर आप देखो ना, इस लैब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट मी कि हम लोग जस्ट स्केचिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको कहा था कि हम ऑटोकैड पे भी जाएंगे, ठीक है। ऑटोकैड के रिलेटेड बेटे कुछ बातें वो आपने सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। ये गूगल पे चले गया, गूगल में जाके आपने लिखना है ऑटोकैड, ठीक है। कंप्यूटर एड डिजाइनिंग होती है ना, मतलब CAD कंप्यूटर एड डिजाइनिंग, ऑटो का मतलब ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड, वो यूज करें। मैं इसके इमेजेस दिखाऊं तो ऑटोकैड में बेटे सारी चीजें हम कंप्यूटर में इस तरह से इमेजेस करेंगे। खैर ये तो बहुत कम्प्लेक्स है, हमारा इतना कोर्स का काम नहीं है, लेकिन लुक लाइक दैट, मैं लाइक इस तरह की चीज बताता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट टाइप, मैंने प्रोजेक्ट भी आपको इस तरह का देना, घर का नक्शा, ये आपका गेट होगा, ये आपका इस ऑटोकैड शुड बी लुक लाइक दैट, ऐसा होता है। जितनी भी आपकी रिबॉन कंपनी, आपकी सिविक कंपनी, आपकी होंडाई कंपनी जितनी बेटे गाड़ी बनाती है, सबसे पहले वो ऑटोकैड पे डिजाइन होती है। उसको वर्चुअली सॉफ्टवेयर पे चलाया जाता है कि पाकिस्तानी की सड़कों पे इसके पार्ट्स का क्या मतलब होगा, मतलब पार्ट्स इसके कितने हद तक रिलायबल है, क्योंकि वो पहले इसकी पूरी डिजाइनिंग होती है कि किस पार्ट पे क्या लगाना है, वो सारा ऑटोकैड पे डिजाइनिंग होता है। ये सॉफ्टवेयर ना बेटे अगर देखा जाए ना, इस सॉफ्टवेयर को डेली अगर आप क्लास हो ना डेली, तो 1 साल कम है, 1 साल भी कम है। सिर्फ हमने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ना, इसके जस्ट बस एक समझ लें कि हमने सर्कल, डायग्राम, रेक्टेंगल यही सीखने हैं, ज्यादा काम नहीं है इसमें। हमारी इंजीनियरिंग में सिर्फ ऑटोकैड की वो डिजाइनिंग जो हमारे बैरम बोर्ड के ऊपर यूज होती है, मतलब सर्कल डिजाइन आप जब करेंगे ना, तो उसमें कोई इतना काम ऑटोकैड का यूज नहीं होता, वो तो सिर्फ लाइनें लगाने अगर आपने सीख ली है ऑटोकैड पे, मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एडवांस काम सिखाऊंगा कि खुदा ना खासा अगर आपको अपने घर का नक्शा बनाना पड़ जाए तो आप थोड़ा सा अच्छा बना पाओ। फिर ऑटोकैड जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो उसको 3D मॉडलिंग, ठीक है, ये भी बहुत मजे का काम है, हम सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये काम हम करेंगे भी, ठीक है। तो मैं छोटा सा आपको प्रोजेक्ट भी दूंगा, इससे आप सीख जाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको सिखा पाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपके लिए असाइनमेंट दूंगा, आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो बच्चे इसमें थोड़ी सी महारत हासिल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इस लेवल तक था मैं आपको कोशिश कर सकूँ। ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम, इतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगी। हमने ये जितनी भी फिगर बनाई है ना, जैसे ये पिक्चर सारी की सारी जो आप बना रहे हो स्केचिंग में, मैंने ये ऑटोकैड पे बनवानी है आपसे, ठीक है। मतलब जो काम आप स्केचिंग पे करो ऑटोकैड पे करना। अब बेटे ऑटोकैड पे करना क्या है आपने, मैं ऑटोकैड पे आपको ले जाऊं। सॉफ्टवेयर बेटे इसका ना मैंने देखा था गूगल ड्राइव पे रख दो, लेकिन बहुत बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जीबीज में है। तो मैंने तो ऑटोकैड अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये ऑटोकैड आप चाहें तो डाउनलोड करना बेटे, लगा दे, 2 दिन लगेंगे इसको डाउनलोड करने में। कम अज कम बेटे 4 से 8 GB आपकी रैम रहनी चाहिए। ऑटोकैड के लिए बेटे लैपटॉप के बगैर नहीं होना। नहीं है मेरा बच्चा लैपटॉप परचेज कर लो, नहीं कर सकते कंप्यूटर कर लो, दोनों नहीं कर सकते बेटे, खाला, चाचा, ताया, मामा, किसी के पास कंप्यूटर है तो मेरा बेटा उससे यारियां दोस्तियां बना लो, कोई फ्रेंड पकड़ लो उसको। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के बगैर बेटे ये मोबाइल पे नहीं होना, ये कंप्यूटर पे पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। तो कम अज कम 4 GB मिनिमम, 8 GB इसकी मैक्सिमम। और जिसकी 4 GB होगी वो मेरे से राब्ता करेगा, क्योंकि ये जब इंस्टॉल होगा उसको बहुत तंग करेगा। फिर उसकी मैं ना वर्चुअल रैम थोड़ी बढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग ना टीम वीवर इंस्टॉल कर दीजिएगा। टीम वीवर इंस्टॉल करने का ये फायदा होगा कि मैं यहाँ पे बैठ के आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ। जस्ट मैंने वर्चुअल लैन की कमांड्स लगानी, वो मैं आपको सिखा भी दूंगा तो आपसे लगेंगी नहीं। फिर आपकी ना रैम बढ़ जाएगी, होगी 4, शो डबल करी होगी। खैर ये बात की बात है। आपने बेटे सबसे पहले क्या करना है, ऑटोकैड इंस्टॉल कर लेना है। ऑटोकैड बाजार से सीडीज भी मिल जाता है, बेहतर ये है कि 50-100-200 रुपया खर्च के सीडी ले आओ, ठीक है।
एक बंदा ले आओ बाकी सबको गिफ्ट कर दो, नहीं तो बेटे टोरेंट पे जाके कर लो, download.com पे चले जाओ, software.download पे चले जाओ, बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे जा सकते हो, फ्री ऑटोकैड पड़ा हुआ है। मैं ऑटोकैड अपना दिखाता हूँ, मेरे पास भी ऑटोकैड पड़ा है। प्लीज आप यूनिवर्सिटी में लेने आ जाओगे कि यार सर जी आप दे रहे, तो आपकी मेहरबानी बेटे, अगर जरूरी चाहिए तो फिर ले जाना, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास मेरा का रजिस्टर्ड ही पड़ा हो, मैं देख लूँ एक दफा कि मेरे पास रजिस्टर्ड ही है, अगर रजिस्टर्ड है तो फिर तो आपका काम सबका बन जाएगा। ऑटोकैड ये पड़ा हुआ मेरे पास। आमतौर पे बाजार से मिल जाता है, अगर फैसलाबाद के लोग रहने वाले हैं तो बेटे ये आपको रेक सिटी से भी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया ना, हर लैब के बाद ना मैं आपको 5 मिनट के लिए ऑटोकैड की 2 4 5 कमांड बता दिया नहीं है, वो आपने प्रैक्टिस करनी है, उसका कोई हमारी लैब से लेना देना नहीं। जितना मेरा बेटे इस पे हाथ सीधा कर लोगे ना, इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें हरा हाथ ऑटोकैड पे सीधा हो गया तो बेटे बिल्डिंगें कभी बंद नहीं होनी बननी, ठीक है। तो अच्छा खासा अगर काम यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होगा तो सीख जाओगे, तो बेटे सारा कुछ काम खुद कर लेना, जरूर फीस घर से मंगवानी है। खुद भी काफी काम किया जा सकता है, फैसलाबाद में बहुत सारा कैपेसिटी है लोगों को एंटरटेन करने की। बस दिमाग चाहिए, बच्चा ऐसा हो कि वो करना है, कुछ करने वाला हो, अल्लाह ताला रास्ते बेटे खुद ही बना देता है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक है सॉफ्टवेयर, लेकिन बहुत मजे का सॉफ्टवेयर, इसके बगैर ना आपका चारा नहीं। दुनिया में बेटे कभी भी कोई मॉडल बनाया जाता है सबसे पहले इस बदतमीज सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, और ये सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद आइडियाज भी जनरेट करता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। खैर अगर उस लेवल तक आप चलेंगे तो जरूर बहुत मजा आएगा। फिर डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इसका कोर्स भी करवाया जाता है, लेकिन अगर आप सीखने वाले हो ना तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। माशाल्लाह आप इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं तो आपने सीख जाना है इसको मिनटों में, मुश्किल काम नहीं है। मेरे लैपटॉप पे ये ऑटोकैड है, तो आपने कम से कम 1 वीक पहले मुझे बताना है कि सर आप ले आइएगा, तो एक दिन डिसाइड कर लेंगे जिस दिन बेटे आप सारे लोग या कोई 2 क्लासेस में से दोनों में से कोई एक बच्चा आ जाए, बेशक सीआर आ जाए और मेरे से आके ले जाए, जो फैसलाबाद के रहने वाले हैं वो ले जाए, बाकी फ्रेंड्स को वो अपनी गूगल ड्राइव में रख के शेयर कर दें कि यार यहां से ले लें। मेरा ख्याल है रजिस्टर्ड है, तो बस ये खुल जाए अल्लाह करे। बाकी बेटे आपको ये काम तो मेरा ख्याल समझ आ ही गया है, ये वाला काम, ये सिर्फ वही है, स्केचिंग काम है, और 3 आपने व्यूज बनाने हैं और स्केलिंग के साथ प्यारे प्यारे का। हाँ मैंने आपको कहा था कि गूगल क्लासरूम में लेके जाऊंगा, गूगल क्लासरूम में बेटे मैं आपको लेके जाता हूं, जितनी देर तक वो खुल जाए हम गूगल क्लासरूम में जाते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं। मेरा मकसद बेटे ये दिखाने का किसी बच्चे को अंडर एस्टिमेट करना नहीं है कि मैं किसी की ऑनलाइन बैठ के लान तान कर रहा हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किस बच्चे को क्या कहने वाला हूं, तो मैं सिर्फ आपके उसके मार्क्स दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि यार इसके नंबर क्यों सर ने इतने कम लगाए हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे देखना, ये तो 100 में से लगे ना, तो ये 59 है, तो इसलिए आपने देखें अब इनके 6 है अरसलान के, ठीक है, तो और इसके 5.5 है, तो आप दोनों से अंदाजा लगा लो। वैसे अरसलान की खोलता हूं जो इन्होंने अप्रोच किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अरसलान ने मुझे दिया था, तो मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। अरसलान के 6 मार्क्स अच्छे हैं, 8 में से 6 नंबर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें वही है जो हमने हर बच्चे ने वही लगाई होंगी, ठीक है। अब ये देखिएगा अरसलान का मैंने ये ओपन किया, अरसलान ने भी खैर इतनी साफ नहीं बनाई लेकिन कदरे बेहतर है। अब मैं पीछे जाता हूं दूसरे बच्चे के जिसके 5.5 है, अरसलान, और ये है अली हसनैन, इसके मैंने 5.5 क्यों दिए हैं और उसके मैंने 6 क्यों दिए हैं, तो आपको दोनों का डिफरेंस दिखाना था कि बच्चों को ना क्लियर हो जाए कि यार पता नहीं सर किसके नंबर ज्यादा देते हैं। मुझे तो बेटे आपको ये भी नहीं पता होता कि ये मुझे कौन जमा करवा रहा है, मैं नाम भी नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ उसका देखता हूँ जूम करके ना कि यार स्केचिंग कैसे की है, स्केचिंग क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सारा मेरे वाला ही है ना। अब देखिए जरा, इसको गौर करिएगा जरा, ये फिसी फिसी सी आपको नजर आ रही है जैसे ऊपर कोई बैठा हुआ है,
और आप नोट करिएगा कि ये जो पॉइंट है ना, इनका ये पॉइंट, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये पॉइंट इसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है फ्रंट व्यू में। और इन्होंने क्या किया हुआ है, क्या इसका नाम है, अली हसनैन ने, कि ये पॉइंट इन्होंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया हुआ है। मैंने फिर भी इनको इसके लिए मैंने 2.5, ये नजर आ रहे हैं, पहले परफॉर्मेंस के लिए 2.5 दिया और डॉक्यूमेंटेशन के लिए 3 दिया। और अरसलान का दिखाता हूं आपको, मैंने अरसलान ने पिक्चर वो बनाई है, बिल्कुल ठीक बनाई है, लेकिन अरसलान के क्यों नंबर मैंने कम दिए? इस बदतमीज ने इसकी स्केलिंग ही नहीं की, व्यू की स्केलिंग करनी थी। हालांकि ये बहुत अच्छी कर सकता है, मैं इसकी पहले देख चुका हूं, बहुत अच्छी करता है ये, फिर इसलिए मैंने इसको 3 नंबर दिए, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। डॉक्यूमेंटेशन के हमने देखे, उसके भी 3 थे, इसके भी 3 थे। सिर्फ उसकी पिक्चर जो है वो पिसी थी है, और इसकी स्केचिंग गलत है, मतलब ये व्यू ही गलत है। मैं क्रॉस भी इसको चाहूं तो मैं इसको फेल भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने फिर भी कहा नहीं यार, पहली दफा बच्चे कर रहे थे, कोई बात नहीं, होता है। तो बेटे ये जब आपने मैनुअल में लगाना है तो ये गलती नहीं करनी, वहां पे ठीक लगाना है, ठीक है। तो इसलिए नंबर कम किए आपके। बाकी मेरा ख्याल आपको अब आइडिया हो गया कि मैं फजूल नंबर नहीं काट रहा हूं, मैं देख के जूम, बिल्कुल देख के सेंड करता हूं, नाम पढ़ के नहीं चेक करता, तस्वीर देख के सेंड करता हूं, ठीक है। अच्छा बेटे ये खुल गया, ये आपके बेटे न्यू, यहाँ पे आपके आ गया, व्यूज आ गए हैं। मैं कोई एक स्केचिंग खोलता हूं पहले से जो बनी हुई है, तो ये बेटे इस तरह के ऑटोकैड की स्केचिंग आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है और बड़ा मजेदार तरीके से काम करता है। ये बेटे जो इसका कमांड होता है, जैसे मैं एल लगाऊंगा ना, ये देखो एल लगाऊंगा तो लाइन आ जाएगी, एल लाइन को शो करती है, देखा ना, मैंने एल लिखा तो वो लाइन की आगे कमांड लगी, ये देखे, मैं यहाँ पे जस्ट एल लिखूंगा और वो लाइन आ गया ना आपके सामने। तो ऐसे कमांड बेस्ड काम भी है इसमें, और यहाँ पे टूल बेस्ड काम भी है, बड़ा मजेदार काम है ये। मैं अगर आपको पूरा ऑटोकैड भी सिखाने बैठ गया ना तो बेटे इसके लिए तो 3 सेमेस्टर भी थोड़े हैं, तो हम सिर्फ इसके वो चीजें देखेंगे जो हमारे काम की है, दैट्स इट, ठीक है मेरा बेटा। तो बस आपका बेटे अभी काम यह है कि आपने एक दफा इसको अपने कंप्यूटर पे रन कर लेना है, और सीडी ले लेंगे तो बेटे बिल्कुल ठीक है, किसी की मिन्नत अल्लाह करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ऑटोमेटिकली की होगी 1-2 साल की, हमें 6 महीने के लिए पढ़ना बस ये। और अगर किसी को बहुत जरूरत है, वो बहुत ही भूखा कमीना है, तो वो मेरे से आके लैब में भी ले सकता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप जब चाहें आए और आके ले सकते हैं मेरे से, मेरी लैब में, ताकि आपके लिए इजी हो जाए बेटे, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटे बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि चलें आप एक दफा से ना ऑटोकैड से यूज टू हो जाए। और इसमें बेटे स्केचिंग में कोई मसला आ रहा हो, कोई इश्यू हो रहा हो, तो आप मुझे लाजिम बताइएगा। मैं आपका आईटी फोकल पर्सन भी हूँ, आपके कोई ऑनलाइन प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। तो अगली लैब है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इससे ज़रा, ठीक है जी। चले मेरा ख्याल अब लेक्चर ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी।